प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। ये दिसंबर महीना आप सभी के जीवन में अद्भुत आनंद और जय को परमेश्वर देना चाह रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की चाहत है कि आप उस आनंद और उस जय के जीवन में आप जिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस दिसंबर माह में आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करना चाहता है। क्या हम उसको अपने जीवन में कार्य करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं? आज परमेश्वर पिता अद्भुत बातों को अपने वचन के द्वारा में बता रहा है। जब हम लूका पहला अध्याय को पढ़ते हैं उसके 28 में, तो स्वर्गदूत भीतर आकर के मरियम को इस प्रकार से कहता है, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ है। वो स्वर्गदूत को देखकर घबरा तो जाती है, लेकिन अगले ही पल सोचती है किस प्रकार का अभिवादन है। मेरे प्रियो, अभिवादन जब सुनकर, इस अभिवादन को सुनकर आनंद और जय तेरी है, ईश्वर मेरे साथ है, उसका अनुग्रह मेरे साथ है, इस बात को वो सुनकर सोच रही किस प्रकार का अभिवादन मुझसे किया जा रहा है। वो घबरा तो रही है लेकिन सोच भी रही है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा में कुछ बातों को बताना चाहता है। जब आप गिदोन के जीवन को देखेंगे, गिदोन डर करके वहां पर दाख के कुंड में गेहूं को झाड़ रहा है मिद्यानियों के डर से, क्योंकि मिद्यानी आते थे सब कुछ लूट करके चले जाते थे। परंतु जब स्वर्गदूत आया तो क्या कहता है, सूरवीर सूरबा प्रभु तेरे साथ है। अब तक उसने सूरवीर जैसा कोई काम को नहीं किया था, लेकिन वो परमेश्वर के बारे में, उस भलाई के बारे में सोच रहा है, परमेश्वर के पराक्रम के बारे में सोच रहा है, परमेश्वर कैसे बड़े बड़े कार्य को कर रहा है। यानी जैसे वो पराक्रम की बातों की ओर मन लगा रहा है, परमेश्वर की ओर अपने मन को लगा रहा है, परमेश्वर का दूत उसके पास आकर कहता है, हे सूरवीर सूरमा प्रभु तेरे साथ है। जैसे वो परमेश्वर के वचन पर अपने मन को लगाता है, परमेश्वर उसके दूत उससे बातचीत करता है। दानियेल जब परमेश्वर के भेदों को समझने के लिए अपने मन को लगाने लगता है, तब स्वर्गदूत आता है उसके पास और उस प्रकार से उससे कहता है, हे अति प्रिय पुरुष। दानियेल 10 में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, हे अति प्रिय पुरुष। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाया, परमेश्वर के भेदों को समझने के लिए अपने मन को लगाया। मेरे प्रियो, और मरियम भी परमेश्वर की बातों को सुनने वाली स्त्री थी, एक कुंवारी स्त्री थी, एक जवान स्त्री थी, और वो परमेश्वर के वचन पर अपने जब मन को लगाने लगी, परमेश्वर के ओर सीधाई के साथ, सच्चाई के साथ, नम्रता के साथ वो जब चलती थी, परमेश्वर के वचनों का आदर करने वाली थी, तब स्वर्गदूत आकर उसी कुंवारी मरियम से इस प्रकार से कहता है, आनंद और जय तेरी हो। अब तक वो उस आनंद के विषय को नहीं जानी, उस जय की बातों को नहीं जानी, लेकिन उसके जीवन को परमेश्वर उसी आनंद, उसी जय में लेकर जाने वाला था। और ना सिर्फ उसके लिए आनंद की बात थी, परंतु सारे जगत के लिए आनंद का सुसमाचार को लेकर वो आने वाली थी। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है। मरियम स्वर्गदूत को देखकर भयभीत तो हुई, घबराई तो, लेकिन वो सोच रही अभिवादन कैसा अभिवादन है। मेरे प्रियो, जब भी अभिवादन किया जाता है वो हमारे आने वाले समय के लिए परमेश्वर की ओर से एक उद्घोषणा है। हम परमेश्वर की दृष्टि में प्रिय ठहरते हैं जब हम परमेश्वर के वचन पर मन को लगाते हैं। हम जब परमेश्वर के वचन पर, उसके पराक्रम के कार्य पर जब हम मन लगाते हैं, परमेश्वर हमें सूरवीर सूरमा के रूप में देखने लगता है। जब हम परमेश्वर के वचन पर अपने मन को लगाते हैं, आनंद और जय हमारे जीवन पर आता है। और स्वर्गदूत इस प्रकार से आगे कहता है, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई हमारे बीच में आई। उसका वचन इस प्रकार से, यूहन्ना में इस प्रकार से लिखता है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई के साथ हमारे बीच में डेरा किया, और उसकी परिपूर्णता से हम सब ने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह। ना सिर्फ यीशु मसीह हमारे लिए आया, परंतु पवित्र आत्मा भी हमारे लिए आया।
और ये डबल अनुग्रह हमारे जीवन पर हुआ मेरे प्रियो। और मरियम के जीवन में यही कुछ हो रहा है। वचन आया, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई, और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, मरियम से स्वर्गदूत ने इस प्रकार से कहा कि उसको स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, और लिखा परम प्रधान का सामर्थ, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगा, इसलिए वो जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इतना ही नहीं, और उसने इस बात को क्या किया, स्वीकार किया। उसने कहा, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, और जो तेरे वचन के बोलता है, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। और उसने परमेश्वर के उस वचन को अपने जीवन में स्वीकृति दी, अपने जीवन में कार्य करने के लिए अनुमति दी, और उसने यीशु मसीह को गर्भ में धारण कर लिया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, यह अभिवादन कुछ और नहीं था परंतु परमेश्वर की मर्जी है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर की बातों पर हम अपने मन को लगाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में वो करता है जो परमेश्वर करना चाहता है। मरियम ने परमेश्वर की बातों पर अपने मन लगाया, गिदोन ने जब परमेश्वर के पराक्रम के ऊपर मन को लगाया, दानियल ने जब परमेश्वर के भेदों को समझने के लिए अपने मन को लगाया, वहां अभिवादन किया गया। और यीशु मसीह जब परमेश्वर बपतिस्मा को लेकर निकला तब परमेश्वर उसके बारे में कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। अभी तक वो कार्य नहीं किया था, अभी तक वो चंगाई नहीं किया था, अभी तक उसने जान नहीं दिया था, अभी तक उसने ऐसे कोई कार्य को नहीं किया था, लेकिन उसने परमेश्वर की मर्जी के लिए अपने आप को समर्पित किया बपतिस्मा को लेकर। तब उसी जगह परमेश्वर आकाश खुल गया और कबूतर की नाई पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतरा और कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न। उसी प्रकार से यह अभिवादन परमेश्वर हमारे जीवन में दिया, आनंद और जय तेरी। हाँ प्रभु, हम उस वचन को अपने जीवन में स्वीकार करें। जब हम वचन को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, हम जब परमेश्वर के वचन पर अपने मन को लगाते हैं, उसी की परिपूर्णता से हम सब ने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह। वो वचन देधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई के साथ हमारे बीच में डेरा किया। और जैसे हम वचन को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए कहता है, आनंद और जय तेरी है मेरे प्रियो। और मरियम ने कहा, जैसे बोलता है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। बोला, जैसे आप कह रहे हैं वैसे मेरे जीवन में हो। तब उससे कहता है, तुम्हारी एक कुटुंबनी है जो एलिसिबा है, जिसको बुढ़ापे में बच्चे होने वाले हैं। बोल रहा है, वो तो बांझ थी और उसका बच्चा होने वाला है, तो उसके यहाँ जा बोल करके कहता है। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि देख तेरी कुटुंब ने एलिसिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, वह उसका जो बांझ कहलाती है 6वां महीना है करके। यह स्वर्गदूत उसको एलिसिबा के बारे में भी बताता है। अब तब वो क्या करती, उन्हीं दिनों मरियम शीघ्र उठती है और उठ करके शीघ्र ही जल्दी ही वो क्या करती, पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर में गई जहां एलिसिबा और जकरिया रहते थे। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूं, जब आप पवित्र आत्मा से परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, आप जहां कहीं जाएंगे वहां आनंद और जय को लेकर के आप आएंगे। और ज्यों ही मरियम ने वहां पर उनके घर पहुंच करके जैसे उसने नमस्कार किया, त्यों ही परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता, एलिसिबा मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला आनंद के मारे, और एलिसिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वैसे ही परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, जब हम यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में रखते हैं, अपने हृदय की पट्टियों पर लिख करके रखते हैं, जब हम पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं, जब हम उसके स्वीकृति को देते हैं, जब हम मन को लगाते हैं, तब हम स्वीकृति को देते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में तू कार्य कर। मेरे प्रियो, जब हम वचन के ऊपर अपने मन को लगाते हैं, हम जब उसको स्वीकार करते हैं उन वचनों को अपने जीवन में, मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता। और तब तो आप किसी के घर में जाएंगे, ऐसे कुटुंबी के घर में उसको भेजा गया, वो बहुत दूर रहती थी होगी, हो सकता है वो अपने जीवन में एक डर से होकर के गुजर रही होगी। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता, एलिसिबा 5वें महीने तक अपने आप को छुपा करके रखी।
और ये उसका 6वां महीना शुरू हो गया था। और ठीक 6वें महीने की शुरुआत में यहाँ पर मरियम को एलीशिबा के घर में भेजा। वो उसके जीवन में आनंद को और उसके जीवन में वो जय को लेकर के आई, क्योंकि वो अब तक उसके अंदर में डर था, उसके अंदर में संदेह था, उसके अंदर में कई प्रकार की बातें चल रही थी। वहां जकरिया गूंगा हो गया था। यहां पर एलीशिबा गर्भवती थी। एलीशिबा परमेश्वर के स्वर्गदूत का दर्शन को नहीं पाई थी, जकरिया स्वर्गदूत का दर्शन को पाया था। अब इस अवस्था में वो अपने आप को उस स्थिति में थी और कहीं ना कहीं कई निराशा, कई भय, कई बातें उसके जीवन में चल रही थी, कोई डर उसके जीवन में चल रहा था मेरे प्रियो। लेकिन जैसे ही मरियम उसके घर में आती है, उसको नमस्कार करती है, बच्चा पेट में जोर से उछलता है। और मेरे प्रियो, एक उम्र में जब कोई स्त्री मां बनती है, वो अपने जीवन में जान सकती है कि जब वो उसको डॉक्टर कई तरह से बातों को कह सकता है कि तुम इतनी उम्र में बच्चे को जन्म रहे, तुम्हारे ये बीमारी हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपनी आत्मा को, अपने वचन को जब भेजता है, वो जो ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा अब काम नहीं कर रहा, ये बच्चे का क्या होगा, मैं बुढ़ापे में गर्भ को धारण की, लोग क्या कह रहे हैं, ऐसी स्थिति में वो बच्चा उछल रहा है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता, हो सकता है आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति ऐसी भय से, ऐसे ही निराशाओं से, ऐसे ही दुख से भरा है, लेकिन जैसे परमेश्वर का वचन आपके घरों में पहुंचता है मेरे प्रियो, वो आपके जीवन में आनंद को लेकर आता है। आपकी परिस्थितियां, आपकी हालातें जो अब तक कुछ भी, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, वो क्या करता है, उछलता है, वो आनंद से भर जाता है। आपकी निराशाएं चली जाती है और एलीशिबा बड़े जोर से पुकारती है उस घड़ी। और इस प्रकार से लिखा, एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तो स्त्रियों में धन्य है, और लिखा है तेरे पेट का फल धन्य है। और यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ, वो मरियम के द्वारा अनुग्रह उसके जीवन में आया, वो आनंद उसके जीवन में आया, वो जय उसके जीवन में लेकर के आई मेरे प्रिय। उसी प्रकार से जब आप अनुग्रह के द्वारा, आप परमेश्वर के वचन के द्वारा जब आप परिपूर्ण होंगे, जब आप यीशु मसीह में अपने जीवन को जीते होंगे, जब आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे, आप किसी के घर में भी जाएंगे, आपके एक नमस्कार से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, आपके पैर रखने से उनके जीवन में छुटकारा आ जाएगा मेरे प्रियो। ये परमेश्वर आज अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है। आपको परमेश्वर ने आशीषित बनाया है, आपके जीवन में परमेश्वर ने जय छुटकारे को दे दिया। आप मसीह के घराने के लोग हैं मेरे प्रियो, आप मसीह यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करने वाले लोग हो मेरे प्रियो। आप किसी के घर में जाएंगे तो आप आशीषों को लेकर आएंगे। और जब मरियम उसके घर में गई, नमस्कार की, उसी घड़ी पेट का बच्चा उछला। हो सकता है कि वो इन 5 महीने में उसमें कोई मूवमेंट ना था होगा, लेकिन जैसे उसका नमस्कार उसके कानों में पड़ा, वो बच्चा क्या क्या पेट में उछला। एलीशिबा जो भय से ग्रसित थी, निराशाओं में थे, दुखों में थी, उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति तुरंत बदल गई, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और इस प्रकार से कहने, मुझ पर यह अनुग्रह कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है, और देख ज्यों ही तेरा नमस्कार का शब्द बोलता है मेरे कानों में पड़ा, बोलता है मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा पेट में क्या क्या उछला। जैसे ही परमेश्वर का वचन आपके जिंदगी में जा रहा है, वैसे आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो परमेश्वर क्या कर रहा है, बदलाहट को लेकर आ रहा है। आपकी मरी हुई परिस्थिति से, आपकी निराशा की परिस्थिति से परमेश्वर आज आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आ रहा है मेरे प्रियो। आज जब परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में जा रहा है, आपके जीवन में अद्भुत कार्य को परमेश्वर आज के दिन करने जा रहा है। आपकी निराशा की स्थिति से, उन हालातों से परमेश्वर आज निकालने जा रहा है। और इस प्रकार से वो कहती है, ज्यों ही बोलते तेरा नमस्कार मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही मेरा पेट में जो बच्चा था वो आनंद से उछला। आपके जीवन में मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन आनंद और जय को लेकर आता है, क्योंकि मरियम ने उसको अपने जीवन में स्वीकार किया। और जब स्वर्गदूतों ने वह स्तुति गान को कहा, तो कहा देखो मैं तुमको आनंद का सुसमाचार को सुनाता जो सब लोगों के लिए होगा। मेरे प्रियो, ये आनंद का सुसमाचार, ये जय का सुसमाचार, ये छुटकारे का सुसमाचार आपके लिए, आपकी मरे हुए स्थिति से परमेश्वर आपको जिला रहा है, आपको निराशा के गड्ढे से परमेश्वर आपको निकाल रहा है, आपको शर्मिंदगी के स्थान से परमेश्वर आपके जीवन में जय को लेकर आ रहा है। एलीशिबा शर्मिंदगी से होकर के गुजर रही थी होगी। इतने उम्र में वो मां बनी थी, वो 5 महीने तक तो अपने आप को छुपा कर रखे, लेकिन 6वें महीने स्वर्गदूत ने मरियम को उनके पास भेजा। और जी हुई 6वें महीने के प्रारंभ में मरियम उसके घर में पहुंची। उसके एक
नमस्कार से, एक अभिवादन से उसके जीवन में क्या आया? छुटकारे को लेकर आया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है, ये अभिवादन आपके लिए है मेरे प्रियो। ये अभिवादन आपके लिए, ना सिर्फ मरियम के लिए, परंतु ये आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता आनंद और जय तेरी है। ईश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ, उसके वचन की परिपूर्णता के द्वारा, उसके बेटे को स्वीकार करने के द्वारा हमने अनुग्रह पर अनुग्रह को पाया। हमने यीशु मसीह को पाया, हमने पवित्र आत्मा को पाया, हमने वचन के द्वारा नया जन्म को पाया। पहला पत्रस में इसी बात को लिखता है, तुम्हारा जन्म ना समान नहीं परंतु अविनाशी बीज और सदा ठहरने वाले जीवते परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ। और ये वचन आपके जीवन में जय और छुटकारे को लेकर आता है। और जब आप इसी अध्याय के 45 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वो जिसने विश्वास किया, क्योंकि जो बातें प्रभु की ओर से है, जो उसने कही वे पूरी होंगी, वो पूरी होंगी, निश्चय पूरी होंगी। मेरे प्रियो, आप चाहे शर्मिंदगी से होकर गुजरे, डर से होकर गुजरे, निराशाओं से होकर के गुजरे, अपने आप को छुपा रहे लोगों से, सोच रहे मेरी स्थिति परिस्थिति कब बदलेगी, मेरी इतनी उम्र हो गई है, आप लोगों से अपने आप को बचाते हैं। लेकिन परमेश्वर इस माह आपके जीवन में आनंद और जय को लेकर आ रहा है। आप सोच रहे मेरे बच्चों का विवाह नहीं हुआ, आप शर्मिंदगी से होकर गुजरे, आप सोच रहे मेरे बच्चों की नौकरी नहीं है, कोई हमारे परिवार की स्थिति परिस्थिति इतनी खराब है, कोई आएगा हम कैसे कहेंगे, हम कैसे उनका सामना करेंगे, हम कैसे अपने बच्चों का विवाह करेंगे। कई चिंताएं, कई निराशाएं, कई हताशाएं लेकर आप अपने जीवन में है मेरे प्रियो। कई बातें आपके जीवन में चल रही है, ऊपर से आप अच्छे दिख रहे हैं, सब तरह से व्यवहारता दिख रहा है, लेकिन आपके अंदर जो डर है वो आप जानते हैं मेरे प्रियो। आज परमेश्वर किसी से बातचीत कर रहा है, ऊपर से हम बहुत अच्छे दिखते हैं कभी कभी, लेकिन अंदर में कई बातें हमारे जीवन में चलती है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर कहता है ये माँ आपके लिए जय और छुटकारे को लेकर आए, ये माँ आपके लिए आनंद और जय का माँ है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में हुआ। आपके संग परमेश्वर है, उसका वचन कहता है प्रभु तेरे संग है, उसका पवित्र आत्मा जो इम्मानुएल बनकर हमारे लिए आया मेरे प्रियो, वो कहता है मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, वो आपके साथ है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में आनंद और जय को लेकर आ रहा है मेरे प्रियो। अगर आप विश्वास के साथ इस वचन को स्वीकार करते हैं, जिस प्रकार से लिखा, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से है, जो उसने कही वे पूरी होंगी, निश्चय पूरी होगी। मेरे प्रियो, आपके जीवन में इस दिसंबर माह परमेश्वर आनंद और जय को लेकर आए। आप कैसी विपरीत हालातों में मैं नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। जब वो अपने वचन को देता है, वो निश्चय उस वचन को पूरा करता है। सो परमेश्वर पिता आप सभी के जीवन में आनंद और जय को दे। धन्यवाद देते हैं हम परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें दिसंबर माह में 2024 के दिसंबर माह तक हमको संभाल कर रखा, और इस माह परमेश्वर अद्भुत जय को आपके जीवन में देने जा रहा है। सो परमेश्वर पिता इस वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके निकटता में आते हैं, हम आपकी हुजूरी में आते हैं परमेश्वर पिता, और अपने हाथों को उठाते हैं खुदावन परमेश्वर, क्योंकि पिता तू हमारा उद्धार करता है प्रभु जी, तूने हमें बचाया है प्रभु, तुम्हें हमें छुटकारे को दिया अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा, हम पर अनुग्रह को किया पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। और उसी अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर आज आपके बच्चों की जिंदगी में अपनी भलाई को आप देने जा रहे हैं। आप निराशाओं से निकाल बाहर करें, आप डर से बाहर निकाल करें, आप शर्मिंदगी से बाहर निकाल रहे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, विपरीत हालातों से परमेश्वर पिता अपने लोगों को बाहर निकाल रहे पिता, आपने आनंद और जय को दिया अपने लोगों को। हाँ पिता इस माँ आनंद और जय का माँ है प्रभु जी, ये अभिवादन आपके बच्चों के लिए, क्योंकि आनंद का सुसमाचार हर एक के लिए परमेश्वर, सारे जगत के लिए प्रभु, और जो कोई इस वचन के ऊपर विश्वास कर रहा है पिता, उनके जीवन में आनंद और जय को लेकर आए, चाहे वो आपको जानते हो अथवा नहीं जानते हो परमेश्वर। हाँ पिता, परंतु ये वचन उनके जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है पिता। हाँ खुदा, जिससे वो जाने स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं, हर एक लोग से जो आपके वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, जितने बीमार है यीशु के नाम से वो चंगाई के पार है पिता, जितने दुष्ट आत्माओं के बंधन में बंधे हैं आज यीशु नासरी के नाम से बंधनों को तोड़ती हुई बांधा खाला, इसी घड़ी यीशु नासरी के नाम से हर एक अंधकार के कार्य इनके जीवन से नष्ट किया जाए प्रभु, हर प्रकार की दुष्टता के फंदे तोड़े जाए यीशु नासरी के नाम से। इसी घड़ी आपके दूत इन्हें आजाद करने पाए यीशु के नाम से। रिबांदा खाला, हम आपका धन्यवाद करते मेरे खुदावन परमेश्वर, ये अंधकार में पड़े रहने के लिए नहीं, ये दुखों में जकड़े रहने के लिए नहीं पिता, ये निराशाओं में पड़े रहने के लिए
प्रभु जी, परंतु पिता ये जगत की उस ज्योति में परमेश्वर अपने जीवन को लेकर आने के लिए प्रभु आपने इसको बुलाया। पिता ये निराशा इनके जीवन का भाग नहीं है पिता, आप अपने लोगों को अपनी रोशनी में बुला रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु, आपका धन्यवाद मेरे यीशु राजा, आपका धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर आज जिन्होंने इन वचनों के ऊपर विश्वास किया, हाँ पिता आपके बेटे यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाया, आज पिता उनके जीवन में अद्भुत कार्य को करे पिता। हाँ पिता मरियम ने वचन को स्वीकार किया, हाँ पिता, और पवित्र आत्मा उसके जीवन में आया प्रभु। आज जब आपके बेटे यीशु मसीह को उन्होंने स्वीकार किया प्रभु, आज पवित्र आत्मा आप इनके जीवन में अद्भुत कार्य को कीजिए। जो बातें अब तक परमेश्वर के लिए अनजानी है प्रभु, जो बातें परमेश्वर अब तक प्रभु जिनको लगता है परमेश्वर कि बातें मेरे जीवन में असंभव जैसी है, आज उन बातों को आप अपने वचन के द्वारा पूरा करने जा रहे पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, किसने सोचा कि एलीशिबा पिता बुढ़ापे में गर्भवती होगी, किसने सोचा प्रभु जी हाँ पिता कि आपने एक अद्भुत योजना के लिए कुंवारी मरियम को चुना, किसने सोचा प्रभु। आज पिता, हाँ पिता, ये सोच भी नहीं सकते कि प्रभु मुझे चुन सकता है प्रभु, ये सोच भी नहीं सकते क्या मुझे परमेश्वर चुनेगा। हाँ पिता, आप ऐसे लोगों को चुनते जो नम्र और दीन है प्रभु, आप ऐसे लोगों को अपने आत्मा से भर रहे पिता इसी घड़ी, जो अपने आप को नम्र और दीन कर रहे पिता। हम आपका धन्यवाद देते खुदावन परमेश्वर, आप अपने लोगों को आशीष को दिए पिता, अपने लोगों को छुटकारे को दिए। इस वचन को सुनते सुनते प्रभु आपने कितनों के जीवन में परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता, अपने आत्मा को उंडेल दिया प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। हम सारी आदर महिमा केवल आपको देते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता, हम सारी आदर महिमा केवल आपको देते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत बहुत दया से आशीष को दे, आमीन।